द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जिसका इंतजार था आज वही घड़ी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वोटिंग का रिजल्ट है। मतगणना लगातार जारी है और रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस लगातार बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जैसा कि पहले आपने देखा कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो भी एग्जिट पोल सर्वे आए उसमें कांग्रेस सरकार बनाती हुई साफ साफ दिख रही थी। कांग्रेस यहां पर बहुमत का जादुई आंकड़ा छू करके कर्नाटक में जो है वो बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही थी। अब जिस तरीके से मतगणना जो है वो सुबह 8 बजे से यहां पर शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर की मतगणना जारी है। बैलेट पेपर खुल चुके हैं जिसमें कांग्रेस लगातार बीजेपी को पछाड़ती जा रही है और कांग्रेस शुरुआती रुझानों में ही यहां पर आगे चल रही है। मैं आपको एक एक करके रुझान बताऊंगी किस तरीके से लगातार जो है मैं लाइव अपडेट्स आपको बता रही हूं कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है वो बढ़त बना रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है न्यूज़ 24 का, इसमें लिखा है रुझानों में कांग्रेस 27 सीटों पर आगे। यहां तक कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस जो है वो 27 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी का कर्नाटक में सूफड़ा साफ होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लगभग बीजेपी जो है उसकी हार लगभग कर्नाटक में तय है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल तमाम सर्वे में जो चीजें आ रही थी वो हमने आपके सामने रखी। अब जो लाइव अपडेट सामने आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कांग्रेस यहां पर 27 पर आगे है, बीजेपी 22 पर है, जेडीएस 3 पर और अदर्स 2 पर। रुझाने में कांग्रेस 27 सीटों पर आगे है। आंकड़ा लगातार जो है वो बढ़ रहा है और ये आंकड़ा देखिए 30 पहुंच गया है। अब कांग्रेस जो है वो 30 पर आगे है, बीजेपी 20 पर, जेडीएस 4 पर ही टिकी हुई है और अदर्स की बात करें तो अदर्स भी 3 पर पहुंच गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार कर्नाटका में कांग्रेस की आंधी चल रही थी। कांग्रेस का पलड़ा जो है वो मजबूत था और अब रुझानों में भी कांग्रेस जो है उसी को बढ़त मिल रही है। इसी के साथ देखिए कांग्रेस यहां पर 32 पर पहुंच गई है, बीजेपी नीचे चली गई है, 18 पर आ गई है। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस भी 6 पर आ गई है और अदर्स की बात करें तो अदर्स भी यहां पर जो है बढ़ गई है, 4 पर आ गई है। इसी के साथ अब यहां पर कांग्रेस जो है वो 52 पर आ गई है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआती रुझान में ही कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी को यहां पर पीछे छोड़ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है बहुमत का आंकड़ा पार करके कर्नाटक में सरकार बनाएगी। लेकिन जो सर्वे और एग्जिट पोल और जो रुझान हम आपके सामने रख रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बीजेपी कर्नाटक में बुरी तरीके से हार का सामना जो है वो करने वाली है। इसी के साथ देखिए कांग्रेस यहां पर 52 पे आ गई है, बीजेपी 35 पे, जेडीएस घट गई है 4 पे और अदर्स की बात करें तो अदर्स यहां पर 2 पे। इसी के साथ आप यहां पर समझ लीजिए कि शुरुआती रुझान में भी कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया है। और अब अगर बाकी सारे रुझान और सर्वे एग्जिट पोल जो है वो छोड़ दें, ये वाले जो सर्वे हैं एग्जिट पोल है, रुझान की अगर हम बात करें, ये वाले जो रुझान है वो बेहद जरूरी और बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब जो है कुछ ही समय में कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट जो है हम सबके सामने आने वाला है और साफ साफ पता लग जाएगा कि किसकी बहुमत की सरकार बन रही है। लेकिन रुझान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि रुझानों में ही ये पता लग जाता है, ये समझ आ जाता है कि किसकी सरकार जो है कर्नाटक में बनने वाली है। और रुझानों में कांग्रेस जो है वो सबसे आगे चल रही है, आपको दिखा रहे हैं। अब कांग्रेस जो है वो 65 पर आ गई है, कांग्रेस यहां पर 65 पर आ गई है, बीजेपी 52 पर, जेडीएस 7 पर और अदर्स जो है वो 2 पर। तो यहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 25 सीटों पर, 26 सीटों पर कांग्रेस जो है रुझानों में आगे चल रही है। ये बैलेट पेपर जो है उनकी वोटिंग शुरू हो गई है। कुछ ही देर में ईवीएम की वोटिंग जो है वो भी शुरू हो जाएगी। बैलेट पेपर की वोटिंग में कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। हालांकि राजनीतिकारों की देखें तो राजनीतिकारों का मानना है, उनका कहना है कि पिछले चुनावों में जो बैलेट पेपर खुले थे उसमें बीजेपी को जो है समर्थन मिला था, बीजेपी की तरफ एक तरफा वोट गए थे। लेकिन अब जो खुल रहे हैं उसमें साफ साफ पता लग रहा है कि कर्नाटक में चारों तरफ जो है वो बदलाव के सुर नजर आ रहे हैं, बदलाव के सुर लग रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लगातार जो है वो कांग्रेस बैलेट पेपर की वोटिंग में भी आगे बढ़ी हुई है। कांग्रेस अब 70 पर पहुंच गई है, बीजेपी 50 पर, जेडीएस 7 पर और अदर्स 2 पर। इसी के साथ आपको बता दें कि अब जो है वो कांग्रेस 91 पर पहुंच गई है, यहां पर बीजेपी 65 पर। तो बीजेपी हल्की फुल्की जो है वो आगे बढ़ रही है, फिर पीछे जाती है। कांग्रेस यहां पर 91 पर आ गई है, बीजेपी 65 पर, जेडीएस 7 और अदर्स यहां पर 0 हो गया। यानी कि अभी तक जो अदर्स की काउंटिंग आ रही थी उसमें से देखिए अदर्स जो है वो 0 हो गया है। यहां पर कांग्रेस जो है लगातार बढ़त बना रही है, लगातार आगे जा रही है और बीजेपी का यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या हाल है। अब बात करें तो कांग्रेस यहां पर 103
103 पर आ गई है, बीजेपी 75 पर और जेडीएस 10 पर और अदर्स भी 5 पर आ गए। अभी अदर्स 0 था लेकिन अभी अदर्स 5 हो गया है। कांग्रेस की बात करें तो यहां पर कांग्रेस 103 पर आगे चल रही है, बीजेपी 75 पर। बीजेपी भी हल्की फुल्की आगे बढ़ रही है लेकिन कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी अभी भी पीछे है। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस यहां पर 10। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआती जो रुझान है, जो बैलेट पेपर खुले हैं, बैलेट पेपर की जो वोटिंग हो रही है उसमें कांग्रेस आगे है। ये बैलेट पेपर वो है, पोस्टल वोट्स वो हैं जो बाहर रहते हैं, बाहर से जो है वो डाक के जरिए वोट करते हैं। जो फौजी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो डाक के जरिए जो है अपना वोट यहां पर यहाँ विधानसभा चुनावों के लिए, जो भी चुनाव होते हैं उसके लिए यहाँ पर अपने वोट जो है वो डाक के जरिए भेजते हैं। थोड़ी देर में ईवीएम भी खुल जाएगी और ईवीएम को लेकर भी पता लग जाएगा कि किस तरीके की क्या चीजें सामने आ रही हैं, कौन सी पार्टी आगे है। हालांकि रुझानों की बात करें तो रुझानों में आप किसी भी चैनल के रुझान उठा करके देख लीजिए, उसमें कांग्रेस ही बढ़त बना रही है, कांग्रेस ही आगे चल रही है। यहां तक कि अगर आप सर्वे भी उठा लीजिए, आज से 1 महीने पुराने और 1 महीने बाद के सर्वे भी उठा लीजिए, उसमें भी कांग्रेस को ही बढ़त मिल रही है। कांग्रेस के कार्यालय के बाहर जश्न जो है वो शुरू हो गया और देखिए अब 105 पर यहां पर कांग्रेस पहुंच गई है और बीजेपी 77 पर। कांग्रेस 105 पर, बीजेपी 77 पर, जेडीएस 10 पर और अदर्स 5, अन्य 5 पर पहुंच गई है। तो यहां पर शुरुआती रुझानों में जो है वो कांग्रेस को भारी बढ़त मिल रही है। आप देख रहे हैं न्यूज चैनलों पर भी चल रहा है कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, कांग्रेस के लिए यहां पर खुशखबरी आ रही है। इसी के साथ रुझानों में कांग्रेस का शतक जो है वो पूरा हो चुका है। 105 हमने आपको दिखा दिया। रुझानों में कांग्रेस को जो है वो शतक मिल चुका है और शतक जो है वो कांग्रेस का जारी है। चुनाव के लिए वोटों की गिनती भी जारी है। 105 पर यहां पर कांग्रेस पहुंच चुकी है, बीजेपी 77 पर, जेडीएस 10 पर और अदर्स जो है वो 5 पर। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस जो है वो तमाम पार्टियों को पीछे छोड़ रही है। यहां पर जेडीएस को भी किंग मेकर बनने की उम्मीद है, लेकिन उसकी उम्मीद पूरी होती है नहीं होती है ये भी कुछ ही देर में पता लग जाएगा और कुछ ही देर में कहीं हद तक जो है वो स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी कि कर्नाटक में क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है कि कर्नाटक में बदलाव के सुर नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी को भारी झटका लगने वाला है और बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी की तैयारी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखी जा रही है। तो ऐसे में अगर कर्नाटक बीजेपी हारती है तो बीजेपी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले राज्यों में भी, आने वाले कई राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी जो है वो कई तरह की मुश्किलों में घिर जाएगी। कर्नाटक चुनाव के लिए वोटों की गिनती जो है वो जारी है। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं हमने लाइव आपके सामने रखे, किस तरह के रुझान आ रहे हैं और उन सभी में कांग्रेस जो है वो बढ़त बना रही है। बीजेपी भी हालांकि यहां पर 77 पर पहुंच गई है। कांग्रेस यहां पर 105 पर है, बीजेपी 77 पर है, जेडीएस 10 पर अब देखिए चेंज हो गया है। 110 पर यहां पर कांग्रेस है, बीजेपी 77 पर बनी हुई है, जेडीएस 15 और अदर्स 5। तो यहां आप देख रहे हैं कि रुझानों में कांग्रेस का शतक जो है वो जारी है। कांग्रेस रुझानों में शतक लगा चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि रामनगर से जेडीएस के निखिल कुमार स्वामी जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो रुझान आने शुरू हो गए हैं क्योंकि टाइम जो है वो लगभग पूरा हो गया है। वोटिंग अब शुरू हो गई, ईवीएम भी खुल चुका होगा, डाक वोट जो है उनकी गिनती पूरी हो चुकी है और यहां पर रुझानों में कांग्रेस जो है वो शतक मार रही है। 110 पर यहां पर कांग्रेस, बीजेपी 77 पर, जेडीएस 15 पर और अदर्स जो है वो 5 पर। रुझानों में कांग्रेस को जो है वो भारी बढ़त मिल रही है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि रुझानों में कांग्रेस जो है वो बिल्कुल आसानी से बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो पार करेगी। कांग्रेस के कार्यालयों में, दिल्ली के कार्यालयों में जो है वो जश्न भी शुरू हो गया है। कार्यकर्ता जो है वो मिठाई बांट रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर डांस कर रहे हैं। इसी के साथ लगातार कांग्रेस भी यहां पर दावा कर रही है कि 130 से 150 सीटें जो हैं कांग्रेस को मिल जाएगी और शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को यहां पर भारी बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। कर्नाटक चुनाव की हर बड़ी से छोटी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। हम छोटे से बड़े रुझान आपके सामने रख रहे हैं। कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है, कर्नाटक में किसकी सरकार बनने वाली है, सभी अपडेट्स जो हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।